कारगिल का वो आदमी जिसने 1999 के युद्ध के दौरान सैनिकों को चाय भोजन परोसने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। 71 साल ने नसीम अहमद की कोई आम चाय बेचने वाली नहीं है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जब सभी लोग सुरक्षा के लिए इस शहर को छोड़कर चले गए तो वह लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाके में दुश्मन सेना से लड़ रहे सैनिकों को चाय और भोजन परोसने के लिए वहीं रुक गए। अहमद जो युद्ध के लगभग 24 साल बाद भी यहाँ एक पुलिस स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाता है। भारतीय सैनिकों का दोस्त था जब चारों ओर से सब कुछ बंद था और द्रास सेक्टर एक भूतिया शहर जैसा दिखता था, तब वह उनका रक्षक बन गया। जब कारगिल युद्ध हुआ तो मैं अकेला था जो नहीं गया। गोलाबारी होती रही थी। एलओसी के दोनों ओर लगातार वहाँ मकान और संपत्ति पूरी तरह बर्बाद हो गई। गोलाबारी के कारण अहमद ने पीटीआई को बताया अपने जीवन और अपने मेहमानों के जीवन की सुरक्षा के लिए स्टॉल के सामने पत्थर का उपयोग करने की एक दीवार बना दी, जबकि गोले आसपास के क्षेत्र में गिरते थे, जिसमें से अधिकांश तोलो लिंग और टाइगर हिल की नज़दीकी चोटी से दागे गए थे। तोलो लिंग की लड़ाई कारगिल युद्ध के निर्माण मोड़ों से एक थी। तोलो लिंग चोटी रणनीतिक श्रीनगर लेह राजमार्ग पर प्रमुख स्थान है। पाकिस्तानी घुसपैठी ने चोटी पर कब्जा कर लिया था और सेना के लिए इसे वापस हासिल करना एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि सैनिक के लिए कोई कवर नहीं था और उन्हें खुले में लड़ना पड़ा। अहमद ने कहा, युद्ध के दौरान मैंने यह जगह नहीं छोड़ा क्योंकि सैनिक ने मुझे न छोड़ने का अनुरोध किया था। उन्हें मुझसे कहा कि अगर तुम भी चले जाओगी तो उन्हें खाना कौन देगा। उन्हें कहा उस समय कुछ मीडियाकर्मी भी यहाँ थे और उन्होंने भी मुझे वहीं रुकने के लिए कहा। सेना उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध कराती थी और वह सैनिक के लिए चाय और खाना बनाते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा महसूस हुआ तो उन्हें कहा कि यह बहुत डरावना था। जब गोले फूटते थे तो हम कांप उठते थे। वह वक्त बहुत डरावना था। पूरे 2 महीने तक युद्ध चलता रहा और रोज़ाना करीब 150 से 200 बम फूटते थे। विराम सिर्फ शाम की प्रार्थना के वक्त होता था। इसके अलावा यह एक सतत पथ था। अहमद ने कहा, यह पूछे जाने पर क्या उनके परिवार को उनकी जान को खतरा है, उन्हें कहा कि वह टेलीफोन एजेंसी बूथ से घर पर फ़ोन करके उन्हें अपनी खैरियत के बारे में बताते थे। 80 साल के एक स्थानीय निवासी अब्दुल मजीद ने कहा, वह कि 30 साल से अधिक समय से जानते हैं। उन्हें अहमद ने युद्ध शुरू होने पर यह जगह नहीं छोड़ी और वह युद्ध के अंत तक यहीं थे। वह बहुत साहसी और युद्ध के समय उन्हें अथक परिश्रम करने सेना के जवानों को भोजन परोसा, यहाँ तक कि मैं चला गया और जब मैं बीच बीच में घर और संपत्ति और पशु की जांच करने के लिए आता था तो मैंने देखा कि वह अहमद अपनी दुकान पर काम कर रहा था, सैनिक को चाय और भोजन परोस रहा था। मजीद ने कहा, युद्ध के 2 महीने के दौरान अहमद सैनिक और आने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक दोस्त की तरह बन गया था। उनकी कहानियाँ सुनाते थे, उनके दुख और खुशियों में महसूस कराते थे और बरसते पाकिस्तानी गोले के साथ लुका छिपी भी खेलते थे। अहमद ने कहा, मेरा काम केवल उन्हें खाना परोसना था और सैनिक मेरी मदद भी करते थे। सैनिक बर्तन भी धोते थे। भारतीय सेना 1999 में लद्दाख में महत्वपूर्ण ऊंचाई पर छिपकर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने के लिए एक भयंकर जाबाजी हमला ऑपरेशन विजय शुरू किया। कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को कठोर मौसम की स्थिति के तहत सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में लड़ाई लड़ी और द्रास सेक्टर, कारगिल और बटाली सेक्टरों में
दुश्मनों को हराकर कारगिल पर विजय पाया। ये लड़ाई 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई थी। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीर उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तानी के बीच नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और आर्मी के चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल थे चंद्रशेखर, और एयरफोर्स के चीफ थे अनिल यशवंत टिपनिस, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे M.R. तरार, प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल थे मोहम्मद अजीज खान। इंडियन की बटालिक शक्ति 30,000 के करीब थी, क्योंकि उन्हें हाइट पर जाकर दुश्मन को भगाना था। आतंकवादी सेना यानी पाकिस्तानी सेना 5,000 प्लस थी।